हेलो क्लास 12th। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य, जो कि उनके रचित ग्रंथ कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें सहज मानवता और हृदय की कोमल भावनाओं को भूलना नहीं चाहिए। आज मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक उपादानों को नियंत्रित करता हुआ अंतरिक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करने में रत है। लेकिन भौतिक उन्नति हमारा साधन ही होना चाहिए और साध्य होना चाहिए। लोक मंगल की भावना है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। है बहुत बरसी धारित्री पर, धारित्री यानी पृथ्वी पर अमृत की धार। अमृत की धार का मतलब है संतों और महात्माओं के उपदेश की वाणी, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। सुशीतल यानी शांत हृदय। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, उद्दाम मतलब तीव्र। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम, निष्काम मतलब निष्फल। इसमें कवि ने अभिनव मनुष्य की असीम आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन किया है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। कवि कह रहे हैं कि संसार में अनेक महात्माओं ने प्रत्येक युग में जन्म लिया, जिन्होंने अपने अमृत रूपी उपदेशों के माध्यम से विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया, परंतु आज तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। प्रत्येक मनुष्य जो है कुवृत्तियों से ग्रसित हो चुका है। मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल और घृणा आदि की अग्नि में निरंतर जलता जा रहा है। उन महान आत्माओं के अमृत रूपी वचन भी मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की धड़कती अग्नि को शांत शीतल न कर सके। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। मनुष्य को भोग लिप्सा की कुप्रवृत्ति से मुक्त कर पाने में उन महान आत्माओं के वचन भी निरर्थक सिद्ध हो गए हैं। वर्तमान में एक ओर तो साधन संपन्न लोग लगातार भोग विलास में लिप्त मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय, साधनहीन तथा विवश मनुष्य भी मिलते हैं, जिनकी कोई भी इच्छा फलीभूत नहीं होती। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में महापुरुषों के अमृत रूपी वचन भी निष्फल हो रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि धरती पर अमृत की धारा बहुत बरस चुकी है, किंतु यह पृथ्वी जो है अभी तक शीतल न हो सकी। वह अभी तक जल रही है। घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या, पापाचार इस पृथ्वी पर अभी भी व्याप्त हैं और मानव के मन में धन, वैभव एवं काम सुखों की भोग लिप्सा तीव्र गति से लहरा रही है। पार्श्विक प्रवृत्तियों का शमन अभी तक मानव नहीं कर पाया है। अभी भी हमें मानव मूल्यों की खोज है, मानवीय भावनाओं की कोई कदर नहीं है। सर्वत्र जो है धन लिप्सा का बोलबाला है।
भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो, अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सभी को श्रेष्ठ निश्चय मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी सोखता दुखदा, भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर, भगवान बुद्ध, सिर झुका सबको श्रेष्ठ निश्चय मान, मात्रवाचिक ही, वाचिक मतलब वाणी से या मौखिक। दग्ध कर पर को, दग्ध मतलब जलाकर, पीड़ा पहुंचाकर, पर मतलब दूसरों को, स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। कवि कह रहे हैं कि इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने श्रेष्ठ आचरण से लोगों को अच्छे मार्ग की ओर अग्रसित करने के उपदेश दिए, चाहे वह दृढ़ निश्चयी भीष्म हो, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हो, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले गौतम बुद्ध हो, अशोक हो, महात्मा गांधी हो, प्रभु ईसा मसीह हो। यह ऐसे ही महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर संसार को सुपथ की ओर जाने का पथ प्रदर्शन किया। यद्यपि मनुष्यों ने इनके उपदेशों को श्रद्धा भाव के साथ स्वीकारा और इसकी श्रेष्ठता का मान भी रखा, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। पर उनकी श्रेष्ठता मौखिक मात्र ही थी, उनका प्रयोग मनुष्य जो है अपने व्यवहारिक आचरण में नहीं किया। इसी कारण दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, आज वह अन्य लोगों का शोषण करके उन्हें दुख देता है और आज का मनुष्य जो है दूसरों को दुख की आग में झोंककर स्वयं भी उसी आग में जल रहा है। जा रहा मानो अब भी पुरानी राह, वह आज भी अभिनव मनुष्य मात्र कथनी से है, परंतु उसकी करनी आदिम युग के मानव के समान ही है। काव्य सौंदर्य। कवि ने आधुनिक मनुष्य के जीवन में उत्पन्न अशांति के भाव के कारण को दर्शाया है। रस शांत है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण प्रसाद है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार रूपक दृष्टांत एवं अनुप्रास है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन है। बधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लाग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन है। बधे नर के करों में, कर मतलब हाथ, वारी पानी, विद्युत भाप, वारी मतलब जल, विद्युत मतलब बिजली, हुक्म पर चढ़ता, हुक्म मतलब आदेश, उतरता है पवन का ताप। है नहीं का बाकी कहीं व्यवधान, व्यवधान का अर्थ बाधा, लाग सकता नर, नर यानी मनुष्य, सरित यानी सरिता नदी, गिरि यानी पहाड़, सिंधु यानी समुद्र एक समान। इस पद्य में कवि ने यह बताया है कि आज का मनुष्य जो है इतनी अधिक प्रगति कर चुका है कि प्रकृति के सभी अंगों पर उसका नियंत्रण है, परंतु फिर भी उसमें जो है विवेक का अभाव है। आज की दुनिया
विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र रहे विजयी पुरुष आसीन। कवि कह रहे हैं कि आज की दुनिया नई तो है किंतु बड़ी ही विचित्र है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है बधे नरके करों में वारी विद्युत भाग। और आज मनुष्य ने जल, बिजली, दूरी, वातावरण, ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है। उसके हाथों सभी जो है उसके हाथों में बंधे हुए हैं। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है। अर्थात प्रकृति के लगभग सभी अंगों, अवयवों या क्षेत्रों पर मनुष्य ने पूर्णतया अपना अधिकार कर लिया है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। उसका नियंत्रण स्थापित हो गया है। अब उसके सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसे किसी भी तरह का बाधा पहुंचा सके। लाग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज का मनुष्य जो है हर दृष्टि से इतना अधिक उन्नत और साधन संपन्न हो चुका है कि वह नदी, पर्वत, सागर सभी को समान रूप से पार कर सकता है। अब उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह गया है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आज का मनुष्य जो है भौतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रगति कर चुका है। वह प्रकृति के लगभग सभी क्षेत्रों एवं अंगों पर उसका पूरी तरह नियंत्रण हो गया है। मानव ने अपनी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा लिया है, परंतु दुर्भाग्य से उसमें विवेक का अभाव है। इसमें कवि कह रहे हैं कि आज की दुनिया नई तो है किंतु बड़ी ही विचित्र है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा प्रकृति से संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है। आज मनुष्य ने जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है। सभी उसके हाथों में बंधे हुए हैं। हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है। और प्रकृति के लगभग सभी अंगों, अवयवों या क्षेत्रों पर मनुष्य ने पूर्णतया अपना अधिकार कर लिया है। उसका नियंत्रण स्थापित हो गया है। अब उसके सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसे किसी भी तरह का व्यवधान पहुंचा सके। आज का मनुष्य हर दृष्टि से इतना अधिक उन्नत और साधन संपन्न हो चुका है कि वह नदी, पर्वत, सागर सभी को समान रूप से पार कर सकता है। अब उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं रह गया है। आज का मनुष्य जो है भौतिक दृष्टि से अत्यधिक प्रगति कर चुका है और प्रकृति के लगभग सभी क्षेत्रों एवं अंगों पर उसका पूरी तरह नियंत्रण हो गया है। मानव ने अपनी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा लिया है, परंतु दुर्भाग्य से उसमें विवेक का अभाव है। काव्य सौंदर्य। कवि ने मनुष्य की भौतिक उन्नति को दर्शाया है। इसके बावजूद कवि ने करुणा, परोपकार व सार्वजनिक कल्याण को ही इन भौतिक उपलब्धियों से श्रेष्ठ बताया है। रसवीर है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के बस तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा ज्ञान। कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, अवधार्य यानी धारण करके। प्रकृति के बस तत्व करते मनुष्य के कार्य, मनुष्य यानी मनुष्य। मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, वरुणेश मतलब जल देवता।
और करता शब्द गुण गुण अंबर वहन संदेश। इस पद्य में जो है अभिनव मनुष्य की असीम शक्तियों का ओजपूर्ण चित्रण किया गया है। कवि कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उससे भयभीत होकर प्रकृति के सभी तत्व जो है उसके आदेश का पालन करते हैं और मनुष्य की इच्छा अनुसार सभी कार्य करते हैं, मानते हैं हुक्ममानों का महाउल्लेस। वर्तमान समय में जल देवता जो है मनुष्यों की मांगों का पालन करते हैं, जैसे जहाँ जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ जल की उपस्थिति करा देते हैं। जहाँ जल का अथाह भंडार है वहाँ नदियों पर बांध बनाकर सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि उनके जल बरसाने की विद्या को इच्छानुसार ग्रहण कर लिया है। वर्तमान समय में रेडियो यंत्रों के माध्यम से संदेशों को इच्छित स्थानों तक पहुंचा देता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल। आज आधुनिक मनुष्य के मुट्ठी में समस्त दिशाएं प्रतिक्षण है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। समस्त दिशाएं जो है प्रतिक्षण समाई जा रही हैं। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज मनुष्य के इस अथाह समुद्र में ही नहीं बल्कि अपार आकाश में है, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र विचरण करता है। अभिनव मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि उसके हाथों की अपार शक्ति को देखकर महाशक्तिशाली परमाणु भी भयभीत होकर थरथर कांपने लगता है। शीश पर आदेश कर अवधारे। कवि कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उससे भयभीत होकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेशों का पालन करते हैं, साथ ही मनुष्य की इच्छानुसार सभी कार्य करते हैं। वर्तमान समय में जल देवता मनुष्यों की मांगों का पालन करते हैं। जहाँ जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ जल की उपस्थिति करा देते हैं। जहाँ जल का अथाह भंडार है वहाँ नदियों पर बांध बनाकर सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि उसने जल बरसाने की विद्या को भी इच्छानुसार ग्रहण कर लिया है। वर्तमान समय में रेडियो यंत्रों के माध्यम से संदेशों को इच्छित स्थानों तक पहुंचा देता है। इस आधुनिक मनुष्य के मुट्ठी में समस्त दिशाएं प्रतिक्षण समाई जा रही हैं। आज मनुष्य के इस अथाह समुद्र में ही नहीं बल्कि अपार आकाश में है, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र विचरण करता है। अभिनव मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि उसके हाथों की अपार शक्ति को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भयभीत होकर थरथर कांपने लगता है। काव्य सौंदर्य इसमें जो है मनुष्यों के द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रगति और उन्नति का वर्णन किया गया है। रसवीर है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार अनुप्रास है, गुण ओज है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है।
खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, गिरी मतलब पर्वत, सिंधु मतलब समुद्र, भू मतलब धरती। निज गुह्यतम इतिहास, निज मतलब अपना, गुह्यतम मतलब सर्वाधिक गोपनीय इतिहास। खुल गए पर्दे रहा क्या यहाँ अज्ञेय, अज्ञेय मतलब अज्ञात। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जेय, विघ्न मतलब बाधा, दुर्जेय मतलब जिसे जीतना कठिन हो। सोचने को और कुछ नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। नव्य मतलब नवीन। इस पद्यांश में अभिनव मनुष्य की प्रकृति पर विजय, उसकी सफलताओं एवं लगातार प्रगति करते रहने की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, कवि कह रहे हैं कि वर्तमान युग में मनुष्य का ज्ञान, शोधात्मक प्रवृत्ति एवं साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप जो है, पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश ने भी हृदय खोलकर अपना सर्वाधिक गोपनीय इतिहास बता चुके हैं। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञेय। आज जो है प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है, अब कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। किंतु नर को चाहिए निर्विघ्न कुछ दुर्जेय। इसके पश्चात भी अभिनव मनुष्य ऐसी उपलब्धियों को अर्जित करने का इच्छुक है जिसे सफलतापूर्वक हासिल करना असंभव प्रतीत होता है। सोचने को और कुछ करने को नया संघर्ष, वह अपने लिए ऐसे दुर्गम व कठिन मार्ग तथा बाधाओं को आमंत्रित करता है जिस पर कठिनाई से ही सही परंतु सफलता प्राप्त की जा सके। वह चिंतन और कर्म की दृष्टि से बार बार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष तथा नवीन विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छुक रहता है। कवि कह रहे हैं कि वर्तमान युग में मनुष्य का ज्ञान एवं शोधात्मक जो प्रवृत्ति एवं साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप जो है पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश भी अपना हृदय खोलकर अपना सर्वाधिक गोपनीय इतिहास बता चुके हैं। आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है, अर्थात कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है। इसके पश्चात भी अभिनव मनुष्य ऐसी उपलब्धियों को अर्जित करने का इच्छुक है जिन्हें सरलतापूर्वक हासिल करना असंभव प्रतीत होता है। वह अपने लिए ऐसे दुर्गम व कठिन मार्ग तथा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिन पर कठिनाई से ही सही परंतु सफलता प्राप्त की जा सके। वह चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से बार बार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है तथा नवीन विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए इच्छुक रहता है। काव्य सौंदर्य इस पद्य में कवि ने अभिनव मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की प्रवृत्ति का यथार्थवादी चित्रण किया है। रस वीर रस है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण ओज एवं प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास एवं मानवीकरण है, शब्द शक्ति लक्षणा है।
परधरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे शक्ति प्रवेग नवीन। यह लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। परधरा सुपरीक्षिता, सुपरीक्षिता मतलब भली भांति परीक्षा की गई, जांची गई। विश्लिष्ट यानी जिसका विश्लेषण किया गया हो। स्वाद विहीन। यह लघु हस्तामलक, लघु मतलब छोटा, हस्तामलक, हस्त अमलक, हस्त मतलब हाथ, मलक जिस हाथ पर रखे आंवले की भांति। यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। इस पद्यांश में मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने का वर्णन किया गया है। यह धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे शक्ति प्रवेग नवीन। कवि कह रहे हैं कि आरंभ समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति खोजबीन करने की रही है। मतलब जब से इस मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई तब से ही मनुष्य की प्रवृत्ति जो है खोजबीन करने की रही है। और ये एग्जाम्पल है कि जो भी सभ्यता रही है, चाहे मनुष्य ने अग्नि का खोज किया, खेती का खोज किया, सब कुछ का किया, तो वही कहते हैं कि कवि कह रहे हैं कि शुरू से ही मनुष्य की प्रवृत्ति जो है खोजबीन करने की रही है। इसी के फलस्वरूप जो है मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण और विश्लेषण कर लिया है। अब इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा तथ्य मौजूद नहीं है जिससे मनुष्य न जानता हो। तो वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में अभिनव मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर्षण हेतु कोई वस्तु या पदार्थ अछूता नहीं रह गया है। उसने पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। यह लघु हस्तामलक के भूमि मंडल गोल, और अब जो है मनुष्य के लिए पृथ्वी से संबंधित जानकारी बहुत आसान हो गई, जैसे हथेली पे रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला हो। और मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक एक पृष्ठ से अवगत होकर उसको याद कर लिया है। कभी कह रहे हैं कि शुरू से ही मनुष्य की प्रवृत्ति जो है खोजबीन करने की रही है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण किया है। अब पृथ्वी पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिससे मनुष्य अवगत न रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में अभिनव मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर्षण हेतु कोई वस्तु या पदार्थ अछूता नहीं रह गया है। उसने पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी से संबंधित जानकारी बहुत आसान हो गई है, जैसे पृथ्वी पर रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला हो। पृथ्वी जो है मनुष्य के लिए हथेली पे रखे एक छोटे मोटे गोल मटोल छोटे से आंवले की तरह है। अतः मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक एक पृष्ठ को अच्छी तरह से याद कर लिया है। काव्य सौंदर्य। कवि ने मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने का वर्णन किया है। रस वीर है, वीर रस है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक है, छंद मुक्त है। अलंकार उपमा रूपक एवं अनुप्रास है। गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्यम
ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यह परिच्छेद भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघुग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग बस विस्तीर्ण। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्यम, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, उद्दाम मतलब तीव्र। यह परिच्छेद भूमि, यह पोथी मतलब पुस्तक, पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघु ग्रह छोटा ग्रह भूमिमंडल, व्योम यह संकीर्ण मतलब सिकुड़ा हुआ, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण मतलब व्यापक। कवि इस पद में यह कह रहे हैं कि मानव ने अत्यधिक प्रगति कर ली है, उसने संपूर्ण सृष्टि से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आज भी वह और अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्यम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। इस पद में कवि कह रहे हैं कि मानव की बुद्धि जो है निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है, वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता है। उसकी बुद्धि जो है एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती है। यह परिच्छेद भूमि है, पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। मनुष्य ने इस धरती रूपी पुस्तक को भली भांति तरीके से पढ़ लिया है और अब यह उसके लिए पुरानी पड़ चुकी है, अर्थात अब इस धरती से संबंधित तथ्यों को जानना शेष नहीं रह गया है। इसके बारे में वह सभी चीज़ों को जान एवं समझ चुका है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी बात नई नहीं रह गई है, सभी पुरानी पड़ चुकी है। यह लघुग्रह भूमिमंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। अब मनुष्य के सामने समस्या यह है कि वह अपने कदम किस ओर बढ़ाए, वह किस नई दिशा की ओर उन्मुख हो। यह संपूर्ण भूमिमंडल वातावरण जो है उसके लिए मात्र छोटा सा ग्रह बन गया है और यह विस्तृत आकाश भी अब उसके लिए सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। अब आज का मानव जो है अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है, वह अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहता है, जिसके बारे में वह नई चीज़ों को जान सके। वह नए एवं विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। मानव की बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चलती रहती है, वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। उसकी बुद्धि एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं लेती। मनुष्य ने इस धरती रूपी पुस्तक को भली भांति तरीके से पढ़ लिया है और अब उसके लिए यह पुरानी पड़ चुकी है, अर्थात इस धरती से संबंधित तथ्यों को जानना शेष नहीं रह गया है। इसके बारे में वह सभी चीज़ों को जान एवं समझ चुका है। अब उसके चिंतन के लिए कोई भी बात नई नहीं रह गई है, सभी पुरानी पड़ चुकी है। अतः मानव के सामने समस्या यह है कि वह अपने कदम किस ओर बढ़ाए, वह किस नई दिशा की ओर उन्मुख हो। यह संपूर्ण भूमंडल वातावरण उसके लिए मात्र छोटा सा ग्रह बन गया है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। अब आज का मानव जो है अपनी गतिविधियों के विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है, वह अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहता है, जिसके बारे में वह नई चीज़ों को जान सके। वह नए एवं विस्तृत संसार को खोजने के लिए सतत प्रयत्नशील है। काव्य सौंदर्य रस शांत है,
भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक है। अलंकार रूपक, उपमा एवं अनुप्रास है। गुण प्रसाद है। शब्द शक्ति लक्षणा है।